ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 30। अथ मात्रा उपदिष्टेन योगेन अवरुरुत्ससि यत् प्रसादं सह वै पुंसां दुराराध्यः मतः मम अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। अतः मात्रा अपनी माता द्वारा उपदिष्टेन उपदेश दिया जाकर योगेन योग ध्यान से अवरुरुत्ससि अपने को ऊपर उठाना चाहते हो। यत् प्रसादम जिसकी कृपा सह वह वही निश्चय ही पुंसां जीवात्माओं का दुराराध्यः करने में अत्यंत कठिन मतः विचार मम मेरा। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य। अब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य: भक्ति योग की पद्धति का पालन कर पाना सरल भी है और कठिन भी। परम गुरु नारद मुनि यह देखने के लिए ध्रुव महाराज की परीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए वह कितना कृत संकल्प है। शिष्य बनाने की यही विधि है। नारद मुनि ध्रुव के पास भगवान के आदेश से दीक्षा देने के लिए आए थे, तो भी वे ध्रुव के संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। फिर भी यह सच है कि निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, किंतु जो निष्ठावान एवं कृतसंकल्प नहीं हैं उनके लिए यह अत्यंत कठिन विधि है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यत् प्रसादम, जिनके प्रसाद, जिनकी कृपा को तुम अवरुरुत्ससी, प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, प्राप्त करूँगा ऐसा प्रयास करने के लिए तत्पर हो, और उसके लिए मात्रा उपदिष्टेन, माता के द्वारा जो मार्ग बताया गया योग के द्वारा, उससे जो तुम भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, मम मत, मेरा मत है, दुराराध्य, वो बहुत कठिन मार्ग है, वो बहुत कठिन मार्ग है। भगवान की कृपा प्राप्त करना बड़ा कठिन मार्ग है। इसीलिए कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। जो लोग इस भौतिक जगत की चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं सामान्यतया, ना कि भगवान की, क्योंकि क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, बहुत जल्दी ही उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्राप्त हो जाती है अर्थात उनको उनका अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जबकि भगवान की पूजा आराधना करने से भौतिक फलों की प्राप्ति कर पाना, ये सरल मार्ग नहीं है। इसलिए लोग ज़्यादातर देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे मंदिर बहुत प्रसिद्ध प्रचलित हैं देवी देवताओं की पूजा उपासना। भगवान और कृष्ण मंदिर भी साथ में है, लेकिन वो सब कर्मकांड विधि के अंतर्गत कृष्ण भी एक देवता हैं, तो वो वास्तव में कृष्ण की उपासना नहीं है। कृष्ण को समझ करके उनकी उपासना नहीं है कि कृष्ण भगवान है, ऐसा समझ करके नहीं। वो तो एक भ्रांत धारणा में है, या तो मायावादी विचारधारा से सब एक ही है, या तो अलग अलग देवता हैं और कृष्ण भी एक देवता हैं, ऐसा मान करके। लेकिन जहाँ पर अनन्य भाग, अनन्य रूप से केवल भगवान की ही शरण ली जाती है, वो दुर्लभ है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से विदित है कि जो एकांत चित्त होकर के केवल कृष्ण की उपासना करते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो भी उनकी शरण में आता है, उनसे कैसे व्यवहार करते हैं। शरण में मतलब यहाँ जरूर नहीं है कि शुद्ध भक्ति के लिए शरण में आ रहा है, भौतिक कामनाओं के लिए भी शरण में आ रहा है, वो भी हम उसकी बात भी कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में अहम आमी तो विज्ञ, भगवान विचार करते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान से भौतिक चीज़ें मांगने आता है, तो भगवान विचार करते हैं, आमी तो विज्ञ, ये तो मूर्ख, ये तो मूर्ख है, मैं तो बुद्धिमान हूँ, तो ये मुझसे कुछ विष मांग रहा है, मैं कैसे इसको विष दे दूँ। ऐसा भगवान विचार करते हैं, देवतागण ये विचार नहीं करते हैं। इसीलिए आसान मार्ग नहीं है भौतिक इच्छाओं के लिए भी केवल एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करना। क्योंकि भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यात्तावाम शांति मृच्छति। भगवान हम सभी के वास्तविक सुहृद हैं, ऐसा और कोई नहीं है। अन्य देवी देवतागण तीनों प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं, और इसलिए वो भी तीनों गुणों के अंदर होने के कारण हमारे परम हितैषी नहीं हो सकते, वो भी गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन वसः। भगवद गीता में भगवान बताते हैं किस प्रकार
देवताओं ते देवा भावयन्तु व परस्पर भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ, कि देवताओं को तुम प्रसन्न करो, देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। ऐसे करके इस भौतिक जगत में चलता रहेगा। तो भौतिक जगत के अंतर्गत लोगों को जो चाहिए उसके लिए भगवान ने ये कर्मकांड मार्ग दिया है, वास्तव में मूर्ख लोगों के लिए है। कामैस्तैस्तरित ज्ञाना प्रपद्यन्त न देवताः, जिनकी बुद्धि मारी गई है भौतिक कामनाओं से, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। तो ऐसे लोग के लिए भगवान ने ये कर्मकांड विधि बनाई है जिसमें देवताओं की उपासना करते हैं। कम से कम ऐसा करने से उनका धीरे धीरे क्रमिक विकास होगा और एक दिन कई 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 जन्मों के बाद वो समझ पाएंगे कि ये सब गतागतम काम कामा लभन्ते, ये सब ऐसा करने से अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधशाम, कि ये देवी देवताओं की पूजा उपासना करने से केवल अंतवत्तु फलम, जो फल प्राप्त होता है वो तो सब क्षणिक समय के लिए ही होता है। वो फल सब क्षणिक हैं, वो सब कोई निरंतर फल नहीं है, और वो हमारे वास्तविक आत्मा को संतुष्ट करने वाले, आत्मा की आवश्यकता वाले नहीं है। कई कई जन्मों के बाद ये समझ में आता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत 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 जन्म लग जाते हैं। तो इसलिए सामान्यतया लोगों का जो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं लोग, अपना दुर्भाग्य हमने खुद रचा है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आसक्त हैं, हम अत्यंत मूर्ख हैं, इसलिए ऐसा सब हो रहा है। अन्यथा तो भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं, और भगवान स्पष्ट चाहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप तो बस मेरी शरण में, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि इनको डर है। भगवान जो है, भगवान की शरण में जाएंगे तो हम जानते हैं कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं, सीधे नहीं हैं। मांगने जाएंगे कुछ का कुछ कर देंगे, और भगवान तो बोल ही दिए भागवतम में, यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, ततो दुखितम क्या है, जनाः दुखितम जनाः ततो त्यजति एव जना दुख दुखितम। जो मेरी शरण में आता है मैं उसका धन संपत्ति छीन लेता हूँ, जिससे त्यजति एव, जिससे उसके स्वजन, उसके जो स्वजन हैं उसको छोड़ देते हैं। दुख दुखितम, क्योंकि वो अभी दुखी, उसके पास कुछ है नहीं, सब छीन लिया मैंने, तो जिस उसके स्वजन है वो उसको छोड़ देते हैं। अभी ऐसा श्लोक सुन करके कौन आएगा भगवान के पास? इसलिए ये खबर तो है संसार में कि ऐसा है, समाचार तो है ये, भले ही लोग भागवतम नहीं पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार है प्रचलित कि कृष्ण थोड़ा टेढ़े हैं, ये तो ऐसा कर लेते हैं, ये छीन लेते हैं, ये कर लेते हैं। लोगों को कुछ आइडिया है, इसलिए लोग दूर रहना चाहते हैं। वास्तविक जो कृष्ण की शरण है उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहते हैं। तो इसलिए सब कुछ रहस्यमयी है मूर्ख लोगों के लिए, कृष्ण उपासना, कृष्ण भक्ति, ये सब। और भगवान ये भी, हाँ, चैतन्य चैतामृत में है ना, कृष्णा यदि चुटे भुक्ति मुक्ति देना, कृष्णा भक्ति ना देना राखे ना लुकाइया। भगवान कृष्ण जो है आसानी से भुक्ति मुक्ति दे देते हैं, भुक्ति और मुक्ति आसानी से दे देते हैं फिर भी, लेकिन कृष्ण प्रेम न देना, कृष्ण प्रेम, अपना प्रेम नहीं देते हैं। राखे ना लुकाइया, उसको छुपा करके रखते हैं, अपना प्रेम नहीं देते हैं आसानी से, उसको छुपा के रखते हैं। तो ये भी है। इसलिए भगवान परीक्षा भी करते हैं। जब कोई अगर भगवान की शरण में आता है, भगवान हम तो आपको ही चाहते हैं,
तो फिर भगवान चाहते हैं देखना कि क्या चाहते हो तुम वास्तव में। अन्य चीज़ तो मैं देने को तैयार हूँ तुम्हें, अगर तुम बहुत गंभीर भी हो तो ठीक है, और चीज़ ले लो। लेकिन भगवान अपना प्रेम तो आसानी से नहीं देते हैं। आसानी से नहीं देते हैं अर्थात भगवान तो चाहते हैं अपना प्रेम हमेशा देना, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, आसानी से देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आसान क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देना चाहते हैं, भगवान तो देना चाहते हैं। भगवान तो इसीलिए तो आते हैं, वृंदावन लीला करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान नहीं चाहते हैं, भगवान तो चाहते ही हैं। लोग कई बार कहते हैं भगवान की कृपा होगी तो होगा, जैसे कि वो तो सब प्रयास कर ही रहे हैं, भगवान ही नहीं चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं। तो भगवान अच्छा तुम चाहते हो तो ठीक है, थोड़ा परीक्षा करता हूँ। जैसे वो कथा है, वो नारद मुनि वैकुंठ में गए और भगवान बहुत सारे लोग आपके धाम में आना चाहते हैं, आप लेते क्यों नहीं हैं? अच्छा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है नहीं, वो है बहुत सारे हैं। अच्छा ठीक है तो ले आओ। तो नारद मुनि जाके जब फिर बोलते हैं उनसे, चलो भगवान नारायण बुला रहे हैं, मैंने पूछा आपके लिए, आप तो हर दिन बोलते भगवान हमें अपनी शरण में ले लीजिए। तो भगवान तैयार हैं, आ जाओ। तब उनको स्ट्राइक होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है। उससे पहले तो बोले जा रहे थे, मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, है ना। लोगों को खुद भी नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली इनको क्या चाहिए। इसमें समय लग जाता है समझने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। तो जब नारद मुनि ने बताया कि चलो भगवान, तो मतलब अच्छा भगवान के पास जाने के लिए ये भौतिक सुख छोड़ना पड़ेगा? हाँ अच्छा, फिर तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि सामान्यतः लोग यही सोचते हैं दोनों चीज़ मिल जाए, दोनों हाथ में लड्डू। ये बहुत सामान्य विचार है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। भगवान की कृपा भी मिल जाए, भगवान की सेवा का सुख भी मिल जाए और भौतिक जगत का सुख भी मिल जाए। ये दोनों चीज़ साथ साथ लोग लेना चाहते हैं। लेकिन भगवान सस्ते नहीं हैं। अगर भगवान के साथ आपको संबंध रखना है तो ये भौतिक जगत जो मल है, ये कैसे आप साथ में रखेंगे? भगवान तो परम शुद्ध हैं। ये भौतिक इच्छाओं रूपी मल और कृष्ण सेवा का अमृत, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकता हृदय के अंदर। इसलिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रतिचेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसीलिए भोग ऐश्वर्य में जो लोग आसक्त हैं, भगवान की सेवा करने का दृढ़ संकल्प उनके मन में हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेवा करने की भी इच्छा है तो वो सब ढोंग है, वो उनकी सेवा की समझ ही नहीं है। सेवा बहुत गंभीर विषय है। इस जगत में हम किसी की सेवा करते ही नहीं हैं, हम तो केवल भोग करते हैं। जो भी हम प्रेम के नाम पे जो भी चलता है वो सब छल है। प्रेम मतलब सेवा, सेवा मतलब प्रेम। इसका संबंध ही लोगों को समझ में नहीं आएगा, सेवा और प्रेम में क्या संबंध है। प्रेम इज समथिंग, केवल अनुभव करना है, इमोशंस। लेकिन वास्तविक प्रेम स्वार्थ रहित सेवा पर आश्रित है। वो इसीलिए सामान्यतया जो लोग प्रेम कहते हैं वो सब काम वासना है, जिसका केंद्र है स्व सुख की इच्छा। इसलिए जब लोग कृष्ण भक्ति में प्रविष्ट होते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तब फिर धीरे धीरे उनको ये समझ में आता है कि ओ ये तो बहुत मुश्किल है। दुरापह,
एक है सुखाप, एक है दुराप। सुखाप आसानी से प्राप्त होने वाले, देवकी सुत देवकी सुतः सुखाप भगवान। लेकिन न ज्ञानिनाम देहात्मनाम, इन सब के द्वारा आसान नहीं है प्राप्त होना, लेकिन भक्तिमताम, जो मेरे भक्त हैं उनके द्वारा प्राप्त करना आसान है, अन्यों के लिए बड़ा कठिन है। तो भगवान की तरफ चलने वाला मार्ग जटिल मार्ग है, इसलिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरम निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, प्राप्य वरान, ये जो तुम्हें वर प्राप्त हो गया है इसको प्राप्त करने पे निबोधता, उसको जानो कि क्या कितना बड़ा वर तुम्हें प्राप्त हो गया है। और ये भी समझ लो, शूरस्य धारा निशिता, ये निशिता, निशिता अर्थात आध्यात्मिक पथ, निशिता आध्यात्मिक पथ, ये भगवान के तरफ चलने वाला, भगवान के चरणों तक पहुंचने वाला जो ये पथ है, शूरस्य धारा, ये शुर जो नाई रखता है बाल काटने के लिए, शुर, उसकी धार के समान तेज है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, बहुत दुरत्यया है, बहुत मुश्किल है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, जो कवि हैं, जो ज्ञानवान हैं, वो इस पथ को दुर्गम बताते हैं। तो कितने सारे विशेषणों से इस पथ की दुर्गमता को बताया गया है। दुर्गम, शूरस्य धारा, दुरत्यया। तो ये इंगित करता है कि ये मार्ग आसान तो नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जैसे लिख रहे हैं आसान भी है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये भी हम सुनते हैं कि बड़ा सुसुखम है, ये मार्ग बहुत ही सुखम है। तो कैसे एक ही समय पे ये दुर्गम भी है और सुखद भी है, एक ही साथ कैसे संभव है? उत्तिष्ठ जागृत कक्षा शृणुतः, तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं किसके लिए आसान है और किसके लिए मुश्किल है। निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, किंतु जो निष्ठावान एवं कृत संकल्प नहीं है उनके लिए यह अत्यंत कठिन विधि है। सबसे प्रथम जो चरण है भगवान की तरफ चलने में, उसका आरंभ तो हमसे ही होता है। हमारी इच्छा आरंभ है, क्योंकि भगवान तो हमें स्वतंत्रता दी है। यथेच्छसी तथा कुरु, जो आपकी इच्छा है वो करो। भगवान तो हमारी इच्छा शक्ति का दमन नहीं करते हैं। इसलिए ये मार्ग की शुरुआत तो हमारी इच्छा से ही होती है और वही कठिनाई है, क्योंकि भगवान की तरफ से तो कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती है उस मार्ग पे चलने में। भगवान की तरफ से कैसे कठिनाई होगी? लेकिन सब लोग तो यही सोचते हैं कि भगवान की तरफ से ही कठिनाई है, हमारी तरफ से कोई कठिनाई नहीं। ये भगवान ही हैं जो देर कर रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन होता उल्टा है। देर, समस्या, मुश्किल जो भी है वो हमारी वजह से ही है, भगवान की वजह से कोई समस्या नहीं। तो इसलिए तो जो प्रथम चरण है, जो पहला आरंभ है, वो जीव की इच्छा क्या है,
उस पर निर्भर करता है। यही समस्या है कि हमारे हृदय के अंदर भोग करने की इच्छाएं हैं, यही हमारा दुश्मन है। हमारी इच्छाएं ही हमारा दुश्मन है। इच्छाएं होती हैं मन में, इसलिए कहा गया है मन रिपुरात्मनः, दुश्मन है। क्योंकि मन के अंदर ये भौतिक इच्छाएं हैं, और ये भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर क्यों हैं? अर्जुन ने ये भी प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ऐसा लग रहा है कि ये इच्छाएं तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरी नहीं है, ये तो मुझ पे बलवत डाल दी गई हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो ये तो बहुत जटिल समस्या हो गई। इच्छाएं समस्याओं की जड़ है और इच्छाओं पे हमारा वश नहीं है, तो फिर तो हम बिल्कुल लाचार हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अंततः जो इच्छाएं हैं वो निश्चित रूप से हमारे कर्म फल के प्रभाव से बनी हैं। भौतिक जगत के संसर्ग में आने से उनको उत्प्रेरणा मिलती है, किंतु अंततः ये भौतिक इच्छाएं का मूल हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग है। इसलिए अंततः ये हम ही जिम्मेदार हैं। हम ही भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ और चाहते हैं। उस इच्छा से आरंभ हो करके फिर माया हमको पकड़ती है, और फिर माया हमको, और क्योंकि हम भगवान को भूलना चाहते हैं, हम भौतिक सुख चाहते हैं, इसलिए फिर माया इस प्रकार का आयोजन करती है कि हमारी इच्छाएं और बलशाली बन जाती हैं। तमोगुण रजोगुण के द्वारा भगवान ऐसा हमें फैसिलिटेट करते हैं। तुम मुझे भूलना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा मुझे भूलने में। लेकिन अगर हम भूलना चाहते हैं तो भगवान तो नहीं चाहेंगे, भगवान तो नहीं चाहते हैं कि हम भगवान को भूलें। तो यहीं पर कुंजी भी है कि अगर हम निष्कपट रूप से भगवान की सेवा चाहेंगे, तो भले ही अभी तक जो हम कपटी रहे और उसकी वजह से बड़ी इस भव सागर में जो गिर गए, और अभी कर्म फल के द्वारा हम हबे डुबी भाई ऊपर नीचे हम हो रहे हैं ये कर्म फल के द्वारा। लेकिन यदि हमारी वो जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में है, इच्छा का भाग जो हमारे हाथ में है, वो यदि हम निष्कपट होकर के भगवान की सेवा करने की इच्छा को रखेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे वो बलिष्ठ बनाने का, तो अंततः हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए ये आसान है, क्योंकि अंततः समस्या की जड़ हम ही हैं, हमें अपने को ही ठीक करना है। और उस ठीक करने में अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना, अपना भगवान के साथ संबंध समझना, भगवान पर हम कैसे पूरी तरह से निर्भर हैं ये समझना, भगवान की महानता को समझना, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। इसलिए संबंध ज्ञान अभिधेय से पहले आता है। संबंध ज्ञान, अभिधेय और फिर प्रयोजन। तो क्या करना होगा? दो चीज़ जरूरी हैं। एक ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के अंदर, कोनु श्रुत्वा सकृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्गणैः। कौन ऐसा होगा जो एक बार उत्तम श्लोक कथा को सुनकर के विरमेत, उसको सुनना बंद कर देता है। यही समस्या है ना कि स्टडीनेस, हम कैसे भक्ति पथ पर स्थिरता बनाए रखें। क्योंकि कितने उदाहरण हम देखते हैं कि लोग भक्ति आरंभ करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं।
कुछ साल चलते हैं फिर लुढ़क जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए कहा है दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, बड़ा दुर्गम पथ है, शुरस्व धारा है। क्योंकि सामान्यतः देखा गया है जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं वो चलते हैं अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः। यही अर्जुन का ही प्रश्न था कि अयति श्रद्धया पेतो योगा चलित मानसः। ऐसा अगर योग के पथ पर चलना शुरू किए लेकिन फिर आगे नहीं चल पाए, छोड़ दिए, ऐस काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो उनका क्या होता है, उनकी गति क्या होती है, अर्जुन का भी। तो ये सामान्य देखा गया है इतिहास में कि कितने लोग आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू करते हैं, चलते भी हैं, बहुत आगे तक भी चलते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में बताया है कि अगर हमें गिरना नहीं है, अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम गिरें, कोई नहीं चाहता है गिरना, लेकिन केवल चाहने से नहीं होगा। ये भी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, विशफुल थिंकिंग। हम यही चाहते हैं बस हमारे चाहने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा हो। वास्तव में चाहने से ही होता है सब कुछ, लेकिन चाहना बहुत गंभीर होना चाहिए। तो सामान्य रूप से केवल चाहना, ऊपरी तौर पे चाहना, ये भी चाहते हैं और कुछ भी चाहते हैं, उसको चाहना नहीं कहते हैं। वो भगवान को वैसी वाली इच्छा पर्याप्त नहीं है। इसलिए यहाँ बताया है कि दो गुण आवश्यक हैं। एक है विषण्ण काम मार्ग नहीं, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में भोग के मार्ग से ऊब गया है, ये पहली आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति मार्ग में स्थिर रहना चाहता है तो पहला कम से कम सोना नहीं होगा। अगर सोएंगे तो कुछ सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं तो कुछ अंदर नहीं जाएगा। तो माया में गिरने की बात नहीं है, माया में गिरे हुए हैं। तो विषण्ण काम मार्ग नहीं, तो जो काम का मार्ग है, जो भौतिक इच्छाओं, भौतिक सुख का मार्ग है, उससे विषण्ण है। विषण्ण मतलब ऊब गया है पूरी तरह से, थोरोली, जिसको क्लियर कट, उसमें अभी कोई संदेह नहीं रह गया है कि मैं भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी प्रयास करूं, कुछ भी इच्छा करूं, वो मुझे कभी संतुष्ट नहीं कर सकता, वो मेरे लिए अहितकर है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए, इसका साक्षात्कार होना चाहिए। ये पहली योग्यता है आध्यात्मिक पथ पर स्थिर बने रहने की। विषण्ण काम मार्ग नहीं, ये साक्षात्कार होने में भी समय लगता है। इसलिए हम सुनते हैं शमशान वैराग्य, बहुत प्रकार के वैराग्य हैं। जब कोई दुख आता है तो हमें लगता है हाँ जगत बिल्कुल बेकार है, जगत बिल्कुल बेकार है, और अगले ही क्षण फिर से हम उसमें सुख ढूंढते हैं। तो इतना आसान नहीं है, ये साक्षात्कार होना इतना आसान नहीं है, थोरोली, है ना, ये आसान नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग तो इसी अयोग्यता के कारण लुढ़क जाते हैं, उनको ये साक्षात्कार गहरा नहीं है। इसलिए दुख आया, कुछ हुआ, चले आगे पर, फिर दुख कम हो गया, क्योंकि इस भौतिक जगत में सुख दुख तो अपने आप आता जाता रहता है, शीत और गर्म ऋतु की तरह से आता जाता रहता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से दुख अपने आप कम हो जाएगा समय आने पर। तो जब दुख कम हुआ तो हमारा मार्ग में शिथिलता भी आ जाती है अपने आप, क्योंकि अभी बहुत गहराई में हमारा साक्षात्कार नहीं था कि नहीं ये सुख नहीं है, ये केवल माया भ्रम है, ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये जहर है, और ये एक माया का पाश है, ये एक जाल है ना, जो मुझे फंसा रहा है। ये सब साक्षात्कार बहुत ज़रूरी है, और ये साक्षात्कार भी साधु संग में श्रवण इत्यादि विधि से ही बलिष्ठ होता है। इसके लिए भी ये विधि चाहिए, विधि तो भक्ति विधि ही ये सब साक्षात्कार कराती है। हाँ, ये विषण्ण काम मार्ग नहीं, कुछ
भक्ति का, शुद्ध भक्ति ना हो, शुद्ध भक्तों का संग ना हो, विरक्त लोगों का संग हो, ज्ञानियों का संग से भी ये योग्यता संभव है आना। जो ज्ञानी हैं उनके अंदर ये योग्यता है, तो वो लोग अपना तर्क बुद्धि से संसार को देख करके इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। जैसे कि हम बुद्ध अवतार, बुद्ध के केस में देखते हैं कि उन्होंने संसार का अवलोकन करके वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि इस संसार में कोई सुख नहीं है। तो वो भी संभावना है कि ये योग्यता शुद्ध भक्तों के संग के बिना भी एक हद तक प्राप्त हो सकती है। किंतु एक और योग्यता भी जरूरी है मार्ग में स्थिर बने रहने के लिए, और वो है विशेषज्ञों, भगवान की सेवा का सुख का साक्षात्कार, भगवान की सेवा के अंदर की महानता का साक्षात्कार, की विशेषता का साक्षात्कार, ये दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता है। ये दोनों जिसके अंदर हैं वो व्यक्ति मार्ग में स्थिर रहेगा। इसलिए हम देखते हैं बहुत लोग आते हैं, उनको पहला वाला साक्षात्कार कुछ हद तक होता है कि हाँ संसार में दुख है, लेकिन यदि वो भक्ति पथ अच्छे से नहीं अपनाते हैं, शिथिल रहते हैं, या तो फिर वो जो दूसरा वाला दूसरी जो योग्यता है उनको वो साक्षात्कार नहीं होता है। भक्ति में उनका भगवान की सेवा करने में वो जो भगवान की अनुभूति है वो उनको साक्षात्कार नहीं होता है, इसलिए वो उस पथ पर भी आगे नहीं चल पाते हैं और दोबारा उनको इंद्रिय भोग जकड़ लेता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एक दूसरे का पोषण करने वाली हैं, और दोनों के योग से हमारी पथ में स्थिरता आती है। इसलिए भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथाशतस्युस् तुष्टि पुष्टि शुद्धपायो अनुघासम। जिस प्रकार एक क्या कहते हैं खाने के उसको, हाँ निवाला, एक निवाले को खाते खाते शरीर, हमारी शरीर की तुष्टि, पुष्टि और भूख मिटना ये सब एक साथ होता है। उसी प्रकार भक्ति से ये सब चीज़ें, भक्ति परेश अनुभव, भगवान की अनुभूति, और भक्ति परेशानुभव विरक्ति, और इस भौतिक जगत के अंदर वैराग्य, भौतिक जगत से वैराग्य, ये सब एक साथ प्राप्त होता है। तो ये सब साधु संग से, भक्ति से सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन उस मार्ग में जब तक हमें पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है तब तक ये विचलन रहेगा। कभी भौतिक सुख लगेगा और कभी भगवान की सेवा में सुख प्राप्त नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें हमारे मार्ग में एक ऑब्स्टिकल्स की तरह से आती रहेंगी साधक के मार्ग में। इसलिए उससे विचलित ना होते हुए विवेक बुद्धि से कम इस पथ पर हमें बने रहना होगा। तो किस किस प्रकार के अवरोध आएंगे भक्ति में, किस किस प्रकार के अवरोध आ सकते हैं? सबसे पहला तो अवरोध है कि हमारे जो बाकी के कर्म फल हैं, जो भी शेष हैं, जो भी बचे हुए हैं, उनकी वजह से उत्पन्न विचलन। तो मन के अंदर जो ये बात है, अनिच्छनपि वार्ष्णेय, न चाहते हुए भी इच्छाएं उमड़ती हैं, हमारा मन भौतिक भोग के पीछे भागता है, हम उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं पर वो अपने आप हो रहा है। ये एक बड़ा सामान्य भक्ति पथ पर अवरोध है। ठीक ठाक भक्ति चल रही है लेकिन अचानक ऐसा अनुभव होता है कि दोबारा से ये भौतिक आकर्षण उमड़ गया, हमने कोई प्रयास नहीं किया। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर के
जीवन में भी हम देखते हैं। एक बार तो चिंतामणि ने उनको डांट फटकार करके उनकी बुद्धि ठिकाने लगाई थी और फिर वो समझ गए थे और चल पड़े थे, लेकिन फिर से एक अन्य स्त्री को देख करके फिर से भोग कामनाएं उमड़ गई। तो ऐसा हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि इच्छाएं कुछ हद तक शमित होती हैं कभी और फिर से अचानक बढ़ जाती हैं, और फिर ये प्रश्न उठता है क्या मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलती नहीं की, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। और तो ये एक बड़ी समस्या है कि हमारे ये क्यों होता है। तो क्यों होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई विषय जो भोग का विषय है इंद्रियों से वो मन के अंदर चला जाता है और फिर वो मन के अंदर जो इच्छाएं हैं वो उमड़ जाती हैं। ये एक बड़ा सामान्य कारण है। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सोमत बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ध्यायतः, तो ये अगर ध्यान, अगर हमारी इंद्रियां किसी तरह से विषयों का संपर्क कर लेती हैं तो वहाँ से वो विषय अंदर हमारे हृदय में चला जाता है और वहाँ पर बीज पड़ा हुआ है, वहाँ पर वासनाओं के रूप में बीज पड़ा हुआ। अभी वो वासना है, इच्छा नहीं। इच्छा और वासना में क्या अंतर है? वासना अप्रकट है, इच्छा प्रकट है। हाँ, तो वासना है जिसका हमको अवेयर नहीं है, हम उसके अवेयर नहीं है कि ये इच्छा अंदर है, उसका वो बीज रूप में है, हम उसके लिए अभी अवेयर नहीं, उसका रूप नहीं लिया है उसने, इच्छा का रूप नहीं है, बीज रूप में है, जिसे उसको वासना कहते हैं। तो वासनाएं हैं और बाहर जब बीज है और बीज के ऊपर जब पानी गिरता है तभी बीज फलित होगा, और बीज है ही नहीं तो कहाँ से फलित होगा, है ना। तो इसलिए जब हमारी इंद्रियाणाम विचरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इमाम भसी। ये हमारी इंद्रियां तो घूमती रहती हैं, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, सब इंद्रियां तो खुली हैं सब, क्योंकि हमने मांगा है भगवान से भोग करने के लिए, तो लो। तो अभी ये सब सारे संसार में विषय हैं और हमारी इंद्रियां हमेशा साथ में और हमेशा चालू रहती हैं, खुली रहती हैं। तो ये सब विषय संसार जो बना है ये सब तो इसमें इंद्रिय भोग के विषय हैं। तो ये विषय संपर्क में आते रहते हैं और अंदर वासनाएं पड़ी हुई हैं, बीज पड़े हुए हैं। तो ये जल अंदर जाता है और वासनाओं पड़ता है तो वासनाएं इच्छाओं के रूप में फलित हो जाती हैं। तो ऐसे काम होता है, ऐसे अचानक इच्छाएं उड़ जाती हैं। जैसे कि अजामिल का दृष्टांत बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है इसके लिए। कैसे अजामिल ने जो दृश्य देखा उससे उसी काम वासनाएं प्रज्वलित हो गई, और इसीलिए क्या है वो संदर्शनम विषयिनाम अथयोषिताम हा हंता हंता विशत असाधु, ऐसे श्लोक शुरू होता है वो। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य। तो जो व्यक्ति भवसागरस्य, भवसागर से तरना चाहता है, निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य, जो भगवत भजन की तरफ उन्मुख है, उस व्यक्ति के लिए पारम परम जिगमिशोर, जो इस जगत को तरना चाहता है, उसके लिए संदर्शनम विषयिनाम अथयोषिताम च, उसके लिए समदर्शनम, दर्शन करना, जो भोग विलासी हैं या स्त्री है, जो एक अगर स्त्री को भोग दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति देखता है, संदर्शताम विषयिनाम अथयोषिताम च हा हंत हंता विष भक्षता अपि असाधु। विष भक्षण से भी ज़्यादा खराब है।
चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक बोला जब सार्वभौम भट्टाचार्य बोले प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहता है, तो उन्होंने ये बोला, अरे चैतन्य महाप्रभु ने बोला वो राजा है लेकिन वो भक्त है, तब भी चैतन्य महाप्रभु ने उसके बाद में ये श्लोक बोला। फिर भी एक सन्यासी, एक वैरागी के लिए तो कितना महत्वपूर्ण है ये भाग कि विषय इंद्रिय के संपर्क में आने से कैसे आध्यात्मिक जीवन में हैवक हो सकता है। इसलिए साधु के लिए इसलिए उसके नेत्र, उसके कान, सब कुछ इंद्रियां जो हैं उसकी भगवान की सेवा में लगे रहने चाहिए, मन भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, है ना। क्योंकि हम ऐसे जगत में विचरण कर रहे हैं जो विषयों से भरा हुआ है, तो लाइक माइंड फील्ड में आप चल रहे हैं, है ना। जब लड़ाई होती है तो ये बिछा देते हैं ज़मीन के नीचे, तो आपको तो पता ही दिख ही नहीं रहा है, पैर रखेंगे विस्फोट। तो इसी प्रकार से ये बहुत सूक्ष्म रूप में हर जगह चीज़ें हैं, तो आप अनायास संपर्क में आएंगे, है ना, अनायास। इसका तो आजकल बड़ा अच्छा उदाहरण है ये आपका स्मार्टफोन, मिस्टर स्मार्ट, विच इज़ मेकिंग एवरीवन इडियट। तो और वो तो माया के एजेंट्स के द्वारा प्रोग्राम्ड है बढ़िया से, पॉपअप्स, है ना, कैसे आपको ललायित करने के लिए, है ना, बना ही है इसके लिए, आपकी इच्छाओं को उत्तेजित करने के लिए माया के द्वारा शक्ति प्रदत्त है। बोलते हैं ना पावर्ड बाय एंड्रॉयड, पावर्ड बाय माया, स्पेशली पावर्ड फॉर द प्रेजेंट टाइम, ऐसा है वो। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम खिलवाड़ करेंगे माया से और बचे रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये सब जो माया के चीज़ें हैं इनसे हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो एक ये होता है। और लेकिन उसके अतिरिक्त कई बार हम कोई ऐसे ध्यायता नहीं हुआ है, हमारा कोई विशेष ध्यान हमने कहीं नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मन के अंदर ये वासनाएं जो हैं कर्म फल के कारण अपने आप इच्छाओं में परिणित होती रहती हैं। ये एक और मार्ग है हमारे विचलित होने का। बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, जो हमारे कर्मफल हैं वो कर्मफल ही एक समय आने पर अपने आप इच्छाओं का रूप ले लेते हैं। तो ये भी होगा, हमारे अंदर से बहुत सारी इच्छाएं अपने आप आएंगी बिना विषय के भी। तो ये एक समस्या है, ये ऑब्स्टेकल है। फिर हमारा ये जो शरीर है वो बीमार होता है कर्मफल के कारण, और कर्मफल और इस भौतिक जगत की जो भी अवस्था है और जो भी हम बना रहे हैं, इस अपनी मूर्खतावश जो हम अपने लिए खुद खाई खोद रहे हैं अलग अलग आधुनिकीकरण करके, और हमारा मार्ग उससे परेशानी से भर जाता है। जिस प्रकार की हम आधुनिक जीवन शैली बना रहे हैं वो सब हमारे लिए मार्ग में और मुश्किल पैदा करते हैं। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज तो भक्ति के लिए नहीं बना है, वो तो भगवान को भूलने के लिए बना है। और हम उस समाज में रहते हुए भक्ति करना चाहते हैं जो उसके लिए नहीं बनाया गया है, विशेष रूप से भूलने के लिए बनाया गया है। तो अवरोध तो होंगे ही, इसलिए प्रतिकूल है सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है, ये अनर्थ, प्रभुपाद बोलते हैं अनर्थ सिविलाइजेशन। ये समाज सबसे बड़ा एक अवरोध है, आधुनिक समाज अपने आप में अवरोध है। ऐसे लोगों का संग, असत्संग, ये सब बड़े बड़े अवरोध हैं। तो हमारा मन अवरोध है, हमारी इंद्रियां, ये। और फिर भक्ति करना चाहते हैं, एक और अवरोध है हमारे स्वजन। कई लोगों के सबके अलग अलग लाइफ में अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टिकल्स हैं। तो किसी के जीवन में उसके स्वजन ही बहुत बड़े भक्ति मार्ग में उसके अवरोध हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये भक्ति करे। कितने सारे ऐसे लोग हैं, पति पत्नी एक दूसरा, या माता पिता, या बच्चे, सगे संबंधी, बहुत लोग हैं। हमारा समाज नहीं चाहता है कि हम भक्ति करें। देश के नेता नहीं चाहते हैं कि हम भक्ति करें। भक्ति करेंगे तो उनकी नज़रों में जीडीपी डाउन हो जाएगा,
सारे के सारे लोग भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति करने में तो ये निश्चेष्ट हो जाएंगे, इनको जो है आगे बढ़ो, प्रगति करो, पैसा कमाओ, इसमें उनकी इच्छाएं कम हो जाएंगी, तो देश कैसे प्रगति करेगा। तो नेता भी नहीं चाहते हैं कि हम भक्ति करें, स्वजन भी नहीं चाहते हैं कि हम भक्ति करें, कई ऐसे होता है। नेता तो चाहते ही नहीं, वो तो क्लियर है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो उनका तो मार्ग ही ये है, वो नहीं चाहते हैं, तो उनकी तरफ से अवरोध होगा। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत में आंदोलन शुरू किए तो कितना अवरोध हुआ, सरकार की तरफ से, सबकी तरफ से अवरोध है। तो ये स्वजनों का अवरोध है, ऐसे बहुत सारे सब अवरोध हमारे जीवन में आएंगे। तो ये सब अवरोधों से बचने के लिए, इसलिए वो श्रस्व धारा है, इस बात को समझना होगा। इसलिए हमें जो है आराम से नहीं कटने वाली, ये हमारा जो मार्ग है आराम से नहीं होने वाला, इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ध्रुव महाराज के लिए इसलिए वो यही टेस्ट कर रहे हैं, संकल्प, संकल्प निश्चय कितना है, दृढ़ संकल्प। तो उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इसलिए 6 मुख्य चीज़ें हैं जो रूप गोस्वामी बताते हैं, जो जिससे भक्ति प्रसिद्ध थी। तो उसमें उत्साह सबसे पहला है, उत्साह। तो जो भी भक्ति के अंग हैं उनको करना है, ये है उत्साह। शिथिलता उसमें नहीं बरतनी है, उसे करना है, केयरलेसनेस नहीं, कभी क्या कभी नहीं, करना है, व्रत लेकर ही करना है। उत्साह, उत्साहान निश्चयात, निश्चय के साथ। निश्चय कैसे प्राप्त होगा? श्रवण करने से, सही भावना से। जब हम श्रवण करते हैं तो हृदय में शास्त्रों के वचन को सुन करके, गुरु के वचनों को सुन करके, गुरु के जीवन को देख करके, भक्तों के, आचार्यों के महान जीवन दृष्टांत को देख करके हमारे अंदर ये निश्चय उत्पन्न होता है कि ये सही मार्ग है, ये सत्य है, अगर मैं भी पालन करूँगा तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि मार्ग तो सत्य है। तो ये निश्चयात, ये निश्चय ऐसे उत्पन्न होता है, उत्साह। और इंद्रिय संयमन साधु संग में करने से उत्साह, इंद्रिय विचलित नहीं करती हैं। उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, और धैर्य भी रखना पड़ता है कि बहुत सारे कर्म फल हैं, बहुत अशुद्धियाँ माया की वजह से हैं। तो हम भले ही हम चाहते हैं अभी कृष्ण की तरफ चलना, लेकिन अभी केवल हमारे चाहने से काम नहीं चलेगा। कई बार लोग इस बात को लेके भी कंफ्यूज होते हैं, मैं तो चाहता हूँ भक्ति करना, फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ भक्ति, इसका मतलब भगवान नहीं चाहते हैं। दो ही हो सकता है, या तो मैं नहीं तो भगवान नहीं, तो मैं तो चाह ही रहा हूँ, भगवान नहीं चाह रहे हैं। फिर नहीं, ऐसा नहीं है। माया परीक्षा लेती है, परीक्षा मतलब परीक्षा तो बहुत आएगी बात। हमने जो कर्मफल किए हैं उसका हिसाब किताब तो पहले क्लियर करना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी जो है एक आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाए कहीं समुद्र में, पानी में, नदी में या नहर में, जहाँ पर भी छलांग लगाए, ठीक है, अभी मेरी इच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूँ, और फिर गिरने के बाद बोले अभी मेरी इच्छा है कि मैं बाहर निकल जाऊँ, तो अभी मेरी इच्छा है मैं कूद जाऊँ, ये तो पॉसिबल है, लेकिन इच्छा है मैं बाहर निकल जाऊँ, ये पॉसिबल है? एक बार आप गिर गए तो फिर अभी आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, अभी स्वतंत्रता आपसे छीन ली गई, है ना। अब आप जल में गिर गए, अभी जल में गिर गए तो जल के नियम के अनुसार सिद्ध होगा कि आपका क्या होगा। अब केवल इच्छा करने से नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपकी जुरिस्डिक्शन, आप दूसरे के जुरिस्डिक्शन में आ गए। आपकी जो स्वतंत्रता थी आपको, आपकी वो भी छीन ली गई, है ना। जैसे चलो मैं जेल में चला जाऊँ, तो जितनी आसानी से आप जेल में जा सकते हैं, आप उतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं, है ना। चलो जेल जाके देखते हैं, तो जेल की हवा खा के आते हैं ठीक है, तो ऐसा कुछ गुनाह करते हैं, जेल देखते तो जाकर कैसा है, तो आप जा सकते हैं आसानी से आप, लेकिन एक बार गए तो फिर आप बोले ठीक है देख ले मैं जाता हूँ, बोले नहीं ऐसे नहीं जा सकते आप। अभी आपने जो गुनाह किया है उसका ये टर्म्स है, कंडीशंस है, अब आपको इतने महीने की सज़ा है, ये भुगत के ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग बस आ गए, अब इच्छा हुई बाहर निकल गए, ऐसा नहीं होगा। अभी आप आ गए तो अभी आपने अपनी स्वतंत्रता खो दी, अभी आप माया की जकड़ में आ गए, अभी आप
जो भी आपने कर्म फल किए पहले उसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा, तब आपको छुटकारा मिलेगा। और वो ठीक है, अगर आप गंभीरता से भक्ति करेंगे तो भगवान वो सब कर्म फल से छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन भगवान जब कन्विंस्ड होंगे तब। ये सही बात है कि भगवान, ऐसा नहीं कि कर्म फल भगवान से बड़े हैं, लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं और भगवान जानते हैं हमारे हृदय में क्या है, हम कितने गंभीर हैं। हमसे, भगवान से अच्छा कौन जानता है। इसलिए अगर हमें देर हो रही है बाहर आने में, तो ये समझ लीजिए कि हम तैयार नहीं हैं। भगवान जानते हैं इस बात को। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि क्या है, इतना तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, इतने साल हो गए, अभी तक भी ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, कब होगा पता नहीं। भगवान देख भी रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या है वो, क्यों कर रहे हैं? नहीं, सीधा सीधा उत्तर है, भगवान तो देख रहे हैं और हम तैयार नहीं हुए हैं, हम योग्य नहीं हुए हैं। इसलिए और आगे और अपने का अपना शुद्धि कीजिए। अभी आप तैयार नहीं हैं, आप निष्कपट नहीं हुए हैं, या तो जो भी है वो जानते हैं। तो इसलिए हमें कोई उनको ब्लेम करने से कोई मतलब नहीं है। भगवान को समस्या तो हमेशा हमारी ही है, भगवान की तरफ से कैसे कोई समस्या हो सकती, वो तो निष्पाप हैं। तो इसे धैर्य होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, उत्साहान, निश्चय, धैर्य, ये सब हेल्पफुल हैं, लेकिन ये हेल्पफुल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी इच्छा क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का जो भाग आपके पास है, वो आपकी इच्छा क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे भक्ति मार्ग को अपनाने में, भक्ति मार्ग पे स्थिर रहने में, ये हमारी तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही भाग है। समस्या तो हमारी तरफ से ही है, इसलिए हम उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। अंततः भगवान की कृपा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान की कृपा तो आएगी ही, वो तो भगवान तो देना ही चाहते हैं। इसलिए रुकावट, लिमिटिंग फैक्टर जो है, बॉटल नेक जो है, वो तो यहीं पर है हमारी। और हमारी तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण जो ऑब्स्टिकल है वो है हमारी इच्छा। बहुत ज़्यादातर लोग जो आध्यात्मिक पथ से चलते हैं, लेकिन भक्ति मत में चलते हैं, लेकिन फिर गिर जाते हैं, रुक जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है वो खुद, उनकी कुछ और इच्छा भी है। ये सबसे बड़ा कारण है। हाँ, हमें भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवान ये भी चाहिए, लेकिन कुछ और भी चाहिए। ये समस्या है, कुछ और भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए। हो सकता है पहले शुरू में हमको पता नहीं हो, कि हमें पता नहीं हो मतलब सूक्ष्म है, तो हमने कभी उस पर गहरे से चिंतन नहीं किया कि मुझे कुछ और भी चाहिए। लेकिन जब परीक्षा आती है ना, जब भगवान परीक्षा लेते हैं, माया परीक्षा लेती है, वो हमको याद दिलाने के तुमको ये भी चाहिए ना, तब हमको समझता हाँ ये चाहिए, तो ठीक है फिर ये ले लो। तब हमें समझ में आता है क्या हो रहा है। तब तक हमको पता नहीं लगता है कि हमें कुछ और भी चाहिए। हम सोचते हैं हम तो बड़े शुद्ध भक्त हैं, है ना। नवागंतुक लोग सब अपने को बड़े शुद्ध भक्त मानते हैं, हम बड़े शुद्ध हैं, हमारे तो कोई इच्छा नहीं, बस भाई तो भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर मंदिर में किसी ने कुछ बोल दिया, अपमान कर दिया, अच्छा कल से हम मंदिर नहीं जाएंगे। भाई क्या हुआ, आपकी तो शुद्ध इच्छा थी केवल भगवान का दर्शन करने की। अभी वहाँ एक आदमी ने कुछ बोल दिया, आपने निर्णय ले लिया हम तो अभी सेवा ही नहीं करेंगे। इतना बड़ा आपको कुछ और भी चाहिए था ना, आपको अपना मान सम्मान भी चाहिए था, बहुत कुछ हमें चाहिए। हम केवल बोलने के लिए बोलते हैं हमें केवल कृष्ण चाहिए, हमको बहुत और कुछ चाहिए। इसलिए सिर के ऊपर इतना वजन है हमारे, हमें बहुत कुछ और चाहिए। लेकिन वो धीरे धीरे भगवान एक एक करके बाहर उजागर करते हैं कि ये भी चाहिए आपको, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसको शुद्ध करो, पहले इसको ठीक करो, आगे बढ़ना है तो, और नहीं तो ले लो, ये ले लो, जाओ, छोड़ो मेरा छुटकारा, मुझे छोड़ो, जाओ। तो इसलिए हमारे मार्ग में सबसे बड़ी समस्या के कारण हम खुद हैं कि हमारी अन्य बहुत सारी इच्छाएं हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में सबसे प्रमुख या उसका जो एसेंस है वो है इच्छाओं को शुद्ध करना, इच्छाओं को शुद्ध करना। ये एसेंस है भक्ति प्रोसेस का, क्योंकि वही जड़ है हमारी रुकावटों की, कि हमारी इच्छाएं। तो हमें अन्य कोई इच्छा पोषित नहीं करनी। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई अभिलाषा यदि हम पोषित करेंगे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकती, कुछ भी और। इसलिए भगवान की सेवा में तीव्रता की जरूरत है, भगवान की सेवा में अति तीव्रता की जरूरत है। वही हमारी जो अन्य इच्छाएं हैं छोटी छोटी उसको जलाती है। अगर तीव्रता नहीं होगी तो अन्य इच्छाएं जलेंगी नहीं।
वो भी उनकी गंध आती रहेगी। जल के राख नहीं हुई है ना, वो साथ साथ बनी रहेंगी, उनको भी पानी मिलता रहेगा। इसलिए तीव्रेण भक्ति योगेन, इसलिए तीव्रता चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम तो हर रोज़ मंगला आरती आते हैं हम लोग, अभी बस शिथिल हो गए वहाँ पर, हर रोज़ मंगला आरती आते हैं, दीक्षा भी हो गई। ये बहुत बड़ी माया की चाल है। शिथिल मतलब क्यों? हमको तीव्रता की आवश्यकता नहीं दिख रही, अभी लग रहा है बस भक्ति तो चली, अभी हम भगवान की सेवा करते हैं, अभी हम या फुल टाइम हो गया, अभी तो हम किला जीत लिया, सारे अवरोध से निकल गए, अब बस आराम, अभी आराम आया था हम लोगों को। लेकिन हमें हमेशा देखना चाहिए कि देखिए व्रजवासी भक्ति तो वहाँ वो करते हैं, है ना, उनकी तीव्रता देखिए, है ना। हम कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं हम लोग। तो इसका मतलब हम बहुत डेंजरस पोजीशन में हैं। अन्य सारी इच्छाएं अभी हैं, वो सब चल ही रहा है, वो सब कोई तीव्रता नहीं है, वो सब। चैतन्य कहते हैं मैं एक पतित जीव के तरह से बोलते हैं कि जीवित है हम लोग बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त किए। कृष्ण प्रेम उसको ही सोच, कृष्ण प्रेम जैसे ब्रजवा वो है, उसे कहते हैं कृष्ण प्रेम। कितने आतुर हैं वो, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आतुर। हम तैयार हैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए। हमको थोड़ी सी शरीर में समस्या होती है तो हम भक्ति छोड़ देते हैं। अगर दोनों में से एक चुनना होता है तो हम क्या चुनते हैं? अपने बॉडी का कंफर्ट चुनते हैं। और यहाँ बात हो रही है सर्वस्व त्यागने की। हम कुछ भी नहीं त्याग सकते हैं, हाँ सुख मिलता रहे और भक्ति भी जितनी साथ साथ हो जाए उतना एक्सेप्टेबल। और जहाँ दोनों में से एक चुनना हो, हम लोग अपना कंफर्ट ही चुनेंगे। तो हमने क्या, हमारी भक्ति हम तो बहुत पीछे हैं अभी, तो तीव्रता नहीं है। तो इसलिए हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो जब तक वो तीव्रता नहीं होगी तब तक ये, जैसे शराब की बोतल में से हमेशा गंध आती रहती है, आती कितना भी धोइए, तो ऐसे ही हमारा ये जो, जब तक उसको पूरा कांच की उसको बोतल को उसको पूरा तोड़ मोड़ नहीं देंगे, उसको पूरा जला नहीं देंगे, उसको पिघाल नहीं देंगे उस कांच को, तब तक वो गंध आती रहेगी उसमें से। तो उसी प्रकार से तीव्र भक्ति, वो हमारे लक्ष्य को ध्यान रखते वहाँ पहुँचना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये गंध नहीं जाएगी, तब तक ये भौतिक इच्छाएँ छोटी ये नहीं जाएंगी। इसलिए वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वैसा हमारा प्रयास होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न अगर है तो एक आध कुछ पूछ सकते हैं। आप तो अभी आए। ठीक है, कोई बात पूछिए। तीव्र भक्ति जिसमें मन के अंदर अत्यधिक उत्कंठा है भगवान को प्रसन्न देखने की, भगवान प्रसन्न हो, हमारे प्रयास, अन्यों के प्रयास कैसे भी, पर भगवान प्रसन्न हो। और हमेशा ये अनुभव कि भगवान प्रसन्न है, भगवान कहीं भी उनकी जो इच्छा है, भगवान की इच्छा, भगवान हमेशा बहुत आनंदित हैं। ये तीव्र इच्छा, और जब उस तीव्र इच्छा के अनुसार प्रयास, तो तीव्रता ऐसा नहीं कि मैं 16 की जगह 32 माला कर रहा हूँ, वो उसका एक माध्यम हो सकता है, किंतु एंड पॉइंट कृष्ण है। कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं है, वो एंड पॉइंट है उसका, तीव्रता का, कि कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं है। कृष्ण को प्रसन्न देखना और अत्यंत प्रसन्न देखना, अत्यंत हर्षित, अत्यंत आनंद में देखना, और हर क्षण, एक क्षण, 2 क्षणों के बीच में भी कुछ और नहीं रह जाए उस समय, निरंतर। और भगवान के आनंद की तो कोई सीमा नहीं है। तो भगवान जितने आनंदित, और आनंदित हो भगवान, और आनंदित हो, और आनंदित, इसलिए उस तीव्रता की कोई सीमा भी नहीं है। ऐसी उत्कंठा, और इस उत्कंठा से जनित कार्य।
हाँ इसी से समझ। इसी हाँ कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं, भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न है कि नहीं, तो ये कैसे कैसे हम डिसाइड करेंगे, कैसे समझेंगे कि भगवान कि प्रसन्न हर है? कोई सेवा कर रहा है, हर कोई जप कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंगेज है, और कुछ लोग भाग दौड़ भी कर रहे हैं, कुछ बैठे भी हुए हैं, तो भगवान प्रसन्न है, भगवान को प्रसन्न देखने की जो तीव्र उत्कंठा है, तो किस तरह से वो भगवान प्रसन्न है, ये कैसे हम जानेंगे कि भगवान प्रसन्न हैं? अगर हमारी उत्कंठा बढ़ती जा रही है भगवान को प्रसन्न करने की, और भौतिक जगत के प्रति विरक्ति होती जा रही है, इसका मतलब ये भगवान के रेसिप्रोकेशन से हो पा रहा है। इसका मतलब भगवान की प्रसन्नता है कि हम भक्ति में आगे प्रगति कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे प्रयास भगवान के द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं, जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। हम और ललायित हो रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हम और ललायित हो रहे हैं, इस जगत का भोग करने की इच्छाएं और समाप्त हो रही हैं। तो ये वी आर एक्सपीरियंसिंग कृष्णा। अगर ये अनुभूति हमको हो रही है तो हम कृष्ण का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कृष्ण की कृपा, कृष्ण की प्रसन्नता को अनुभव कर रहे हैं हम। इच्छा और बलवान हो रही है। यस, कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा और बलवान हो रही है, और इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा शमित हो रही है। तो कभी वो जो इच्छा, सेवा करने की इच्छा जो बलवान होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन या प्रतिष्ठा, इसलिए दूसरा भी है ना, अन्य इच्छाएं सब शमित हो रही हैं। अन्य इच्छाओं में ये भी है, रिकॉग्निशन, प्रतिष्ठा, सब कुछ शमित हो रही हैं। कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, वो शमित हो रही हैं आसक्तियाँ, और भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। वो खुद अपने आप में भगवान का साक्षात्कार है। मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा एक सूक्ष्म विचार है, वो एक व्यावहारिक उसका अभिव्यक्ति भले ही वो ऐसी ही दिखे कि जैसे हमें शरीर से ज़्यादा लगाव है, लेकिन वो आंतरिक चेतना की मैं बात कर रहा हूँ। बाह्य रूप से संभव है कि हम शरीर के लिए जो आवश्यक है वो प्रयास करें, लेकिन अगर वो प्रयास हम कर रहे हैं और हमें यदि भक्ति हमारी उससे छूट रही है तो हमें ग्लानि होगी। ये मैं कितना निम्न स्तर पे हूँ कि ये नहीं होने से भक्ति में मेरा जो चित्त है वो भगवान से अलग हो रहा है। अन्यथा यही प्रयास तो होना चाहिए या इच्छा होनी चाहिए कि ठीक है, शरीर का हम ध्यान रख रहे हैं, शरीर के लिए जो जरूरी कर रहे हैं, पर उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा मन कृष्ण से हट रहा है। कृष्ण से बिना हटे भी हम शरीर की देखभाल कर सकते हैं। जब हम इसको देखेंगे कि शरीर केवल कृष्ण की संतुष्टि के, माम अनुस्मर युध्य च, ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। अगर हम पूरी तरह से ये शरीर की देखभाल भी केवल कृष्ण सेवा के लिए है, तो वो शरीर की जो यथोचित आवश्यक देखभाल है वो भी हम पूरी तरह से कृष्ण चेतना में रह कर सकते हैं। लेकिन हम अनुभव क्या करते हैं कि साथ साथ नहीं चल पाता है, क्योंकि वो वहाँ पर हमारी आसक्ति भगवान से बहुत कम है। तो ये मैं कह रहा हूँ, वो दिखा रहा है कि हम जो है वो हमसे छूट जाता है, भगवान का चिंतन छूट जाता है। हम लोग दुख के कारण उसमें हमारा चित्त एब्जॉर्ब हो जाता है। दुख का निवारण करो, दुख का निवारण, दुख का निवारण, वो ओवरवेलमिंग हो जाता है, जिसकी वजह से कृष्ण सेवा शिथिल हो जाती है। अन्यथा अगर हमारी कृष्ण सेवा है, ठीक है, शरीर एक मेरा व्हीकल है, इसको भी ठीक रखना है, वो पूरी तरह कृष्ण चेतना में रह करके भी हो सकता है। दोनों में से एक हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक भौतिक जगत में है तब तक भौतिक जगत के कार्य, शरीर इत्यादि रहेंगे। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि फिर हमेशा स्ट्रगल चलता रहेगा, नहीं। जो उन्नत भक्त हैं वो सारा संसार का जो भी कार्य है, खाते पीते, खाईते, शुईते, वो सब करते हुए
पूरी तरह से कृष्ण चेतना में रहते हैं। तो वो दिखाता है इनका एब्जॉर्प्शन बहुत प्रगाढ़ है, इसलिए ये चीज़ को विक्षिप्त नहीं कर सकती हैं, अन्य कोई भी चीज़ को विक्षिप्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो हर चीज़ को पूरी तरह से कृष्ण चेतना में ही देख रहे हैं। उनके लिए शरीर केवल एक माध्यम है, उसका और कोई औचित्य है ही नहीं। शरीर को ठीक रखने का उनके लिए और कोई औचित्य है ही नहीं, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना, उसके लिए उसको उपयोग करना ही उसका औचित्य है। तो इसलिए जब शरीर को देखभाल करते हैं तो उस देखभाल से उनका मन कृष्ण सेवा से विचलित नहीं होता है, विक्षिप्त नहीं होता है। ठीक है, उसकी बाह्य अभिव्यक्ति हो सकती है लेट उठना, लेकिन बाह्य रूप से हम ऐसा कुछ कार्य कर सकते। जैसे अभी कोई व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तो अभी पहले वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, चलना, ये सब कर सकता था। अभी जब बूढ़ा हो गया तो अभी वो ऐसे भागेगा नहीं, पर आंतरिक चिंतन तो रह सकता है, वो तो बढ़ते रहना चाहिए। करेक्ट। तो एब्जॉर्प्शन तो बढ़ते रह सकता है, ऐसा नहीं कि हमारा एब्जॉर्प्शन जरूरी हो कि वो भी कम हो जाए, ऐसा नहीं है। बाह्य रूप से शरीर के हिसाब से चलेगा, लेकिन हमारा एब्जॉर्प्शन तो बढ़ते रहना चाहिए, वो तो मेंटेन रखना चाहिए। ऐसी अभिलाषा होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हरे समझा नहीं मैं। मन की शुद्धि हो रही है लेकिन विकार भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ कैसे हो रही हैं? लेकिन जब शुद्धि हो रही है तो फिर विकार तो कम होंगे ना। हाँ, तो कृष्ण प्रसन्न हुए हैं कि नहीं वो तो मैंने बताया। और सबसे पहले कृष्ण प्रसन्न हुए हैं वो कैसे पता चलेगा? आरंभ सबसे पहले गुरु, हमारे जो भक्तगण हैं जिनके, वो हमारी सेवा से, भगवान की सेवा से वो प्रसन्न होने चाहिए। वो सीधा तरीका है जानने का। तो आगे का तरीका है ये हमारे वो कैसे उत्साह, वो भी है, लेकिन स्पष्टतः देखने के लिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, इसलिए भक्ति जो है वो गुरु के मार्गदर्शन में होती है। तो जो भगवान के प्रतिनिधि हैं वो प्रसन्न होने चाहिए, और उनकी प्रसन्नता को देखना समझना हमारे लिए आसान है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप में हमारे सम्मुख हैं। आपको अगर कन्फ्यूजन है कि गुरु प्रसन्न है कि नहीं है, तो गुरु से जाके पूछ लीजिए, गुरु महाराज आप हमसे प्रसन्न है कि नहीं है? तो बता देंगे, मूर्ख तू कुछ प्रसन्न नहीं, भागो यहाँ से। तो अगर आपको कन्फ्यूजन सीधे जाके पूछ लीजिए, ये स्ट्रेट अवे तरीका है। ठीक है। अरे टाइम हो गया नहीं, बाद में आप पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।